जय श्री राम, जय जय श्री राम। कक्षा 12वीं भौतिकी, ठीक है। 6 टीचर आएंगे लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ को फिजिक्स सिखाएंगे। अच्छा, आज छत्तीसगढ़ बोर्ड में 20 साल से आया प्रश्न, छत्तीसगढ़ बोर्ड में 20 साल से आया प्रश्न, बोले तो ऑनलाइन परीक्षा बोध या परीक्षा सार, बोले तो ऑनलाइन परीक्षा बोध या परीक्षा सार, क्योंकि हम जानते हैं कुछ साल बाद ऑनलाइन ही पढ़ाई होगा। रामचंद्र जी कह गए सिया से, ऐसे कलयुग आएगा पुस्तक कापी छोड़ के ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। मेरा चैनल का नाम है महेंद्र ज्ञान धाम। अध्याय 5 चुंबकत्व या पदार्थों के चुंबकीय गुण एक टॉपिक है। प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण का व्यंजक यह टाउ बराबर mv sin थीटा। छत्तीसगढ़ 2019 से सी, 2016 से डी, 2011 से पी। अच्छा, तुम लोग वीडियो देखा करो, क्योंकि परीक्षा बोर्ड में तो लिखा वाला मिलेगा, इसको देखोगे तो समझ जाओगे, याद भी हो जाएगा। तुरंत याद करने की कोशिश करना। अब इसको समझा रहे, ये प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण क्या है। देखिए, ये नीला रंग में बनाए वो चुंबकीय क्षेत्र भी, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। ये एनएस, ये दंड चुंबक है और उसको यहाँ रखा गया है। तो ये रखा गया है, तो ये कोण को थीटा मान, इसको थीटा कोण बनाते रखा गया। तो जानते हो ये दंड चुंबक अभी घूमेगा, घूमेगा तो उसका आघूर्ण, घूमना मतलब आघूर्ण, उसी आघूर्ण का व्यंजक निकालेंगे। अब कैसे घूमेगा भी बता रहे हैं, अब ध्यान से सुनो ना। ये चुंबकीय क्षेत्र बना है, तीर इधर से इधर है, तो इधर एन ध्रुव एन होता है और एस। तुम पढ़े हो चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है, तो इधर एन है और इधर एस। अब ये चुंबक का एन है, तो एन इधर एस है ना, इधर एस है, तो एस एन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो आकर्षित करेगा तो एन इधर गति करेगा, इधर बल लगेगा और बल कितना लगेगा, एफ बराबर एम बी। कितना बल लगेगा, एम बी। एम क्या है, उसका ध्रुव प्राबल्य है, चुंबक का ध्रुव प्राबल्य है, और बी है चुंबकीय क्षेत्र। तो एन पर बल इधर लगेगा एम बी, और एस ये एन है ना, तो एन एस को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो उसको इधर बल लगेगा एफ बराबर एम बी। तो इधर देखो, यहाँ भी एम बी बल और यहाँ भी एम बी बल, दोनों बल तो समान है, यहाँ भी एम बी, यहाँ भी एम बी, बल क्या है, समान, लेकिन दिशा विपरीत है। ये इस दिशा में लग रहा है और ये इस दिशा में। उसको एक वर्ड हम बोलते हैं तो बल युग्म, कि ये बल और ये बल बराबर में, और इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है, इसको एक वर्ड हम क्या बोला जाता है, बल युग्म। युग्म मतलब जोड़ी, बल का जोड़ी, बल का जोड़ी। अच्छा, अब इधर आगे सुनो। अब ये जैसे पेन है, इस मार्कर में एक बल इधर लग रहा है और एक बल इधर, तो इस बलों के कारण मार्कर घूम जाएगा, बलों के कारण मार्कर घूम जाएगा, तो बलयुग्म के कारण मार्कर घूम जाएगा। तो उसी आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात करें, उसी आघूर्ण का व्यंजक। अब जो बोलना है वो क्या बोल लिखना है, ध्यान से। इसको पहले बोलेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है, इसको बोलेंगे माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है, जिसमें दंड चुंबक एन एस थीटा कोण बनाते रखा गया। इसको पहले बोलेंगे माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है, जिसमें दंड चुंबक एन एस थीटा कोण बनाते हुए रखा गया। दंड चुंबक का ध्रुव प्राबल्य एम और प्रभावी लंबाई 2l, ध्रुव प्राबल्य एम और प्रभावी लंबाई 2l है। दंड चुंबक पर लगने वाला बल एम बी और एम बी, मतलब एक बल युग्म लग रहा है, और ये बल युग्म उसको क्या करें, घुमा के ऐसे लाएगा, ऐसे घुमा के ऐसे लाएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है। यह बल युग्म दंड चुंबक को घुमा के चुंबकीय क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है। तो इसी प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात करना है, इसी प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात है। अब जो बोले हैं उसको लिख रहे हैं, यहाँ देखो, जो बोले हैं उसको यहाँ लिख दिए हैं। देखो, इसको पहले बोले माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है, देखिए माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है। फिर इसको बोले थे जिसमें दंड चुंबक एन एस, जिसमें दंड चुंबक एन एस को
थीटा कोण बनाते रखें। दंड चुंबक एन को थीटा कोण बनाते रखें। दंड चुंबक का ध्रुव प्राबल्य m है और प्रभावी लंबाई 2l। तो ये दंड चुंबक में ये याद ही रखते हैं, ध्रुव प्राबल्य m और प्रभावी लंबाई n है। दंड चुंबक पर दो बल, एक इधर बल Mb लग रहा है और एक इधर बल Mb, इधर एक बल Mb, इधर बल Mb। तो दंड चुंबक पर दो बल Mb कार्य करते किंतु विपरीत दिशा में। इसका दिशा इससे है, इसके दिशा किंतु विपरीत दिशा में। अर्थात इसको एक वर्ड में बोलना है तो क्या बोलते हैं, बलयुग्म। अर्थात एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं और यही बलयुग्म इस दंड चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करते हैं। तो लिख दे, यह बलयुग्म दंड चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है। तो ये तुम्हारा इसको समांतर लाने का प्रयास करता है, ये ऐसे गोल घुमाने की प्रयास करता है, जिससे प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण उत्पन्न होते हैं। ये घूम रहे हैं, घूमना ही आघूर्ण बोलते हैं, जिससे प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण होते हैं। इसी का व्यंजक ज्ञात करनी। और प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण का सूत्र है, प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण बराबर, ये सूत्र है, 11वीं में पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो रटो। प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण बराबर एक बल इंटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, एक बल इंटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब यहां से बता रहे, ये यहां से इस पे लंब डाले, एन से इस रेखा में लंब डाले, ये P बोल दिया, इस बिंदु को क्या बोला, P। तो एक बल प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण, इसको तो टाउ से नोट करते हैं। एक बल Mb ले लिया, एक बल Mb, इस बल को लो या इस बल को लो, दोनों तो Mb है। तो एक बल इंटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, ये देखना है, ये बल इधर जा रहा है, ये बल इधर जा रहा है, ये तो मेरे हाथ को देखो, ये बल इधर है ना और ये बल ये, तो लंबवत दूरी ये वाला होगा। तो Np देख, ये बल इधर और ये बल इधर, मेरे हाथ को देखो, तो लंबवत दूरी कौन हुआ, Np। तो ये Np क्या बोल दे, Np। अच्छा, ये समीकरण एक बोल देना, समीकरण एक। अच्छा, अब इस Np निकालना है, ये Np निकालना है। ये त्रिभुज में देखो NSP, अब यहां काम करें, त्रिभुज NSP में, त्रिभुज देख लो NSP में साइन थीटा लगाओ। क्या लगाओ, साइन थीटा। साइन थीटा तुम्हारा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा, लंब देखो ये कोण है ना, कोण के सामने लंब होता है, एनपी लंब है, लंब कौन है, एनपी, और कर्ण कौन है, एनएस। तो कर्ण की जगह एनएस, कोण के सामने लंब होता है, लंब है एनपी और कर्ण कौन सा है, एनएस, और एनएस का मान कितना है, 2l। अब आगे साइन थीटा बराबर एनपी, एनएस के जगह 2l, त्रिया गुना करें तो एनपी बराबर, त्रिया गुना करें ना, 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा। अब एनपी का मान समीकरण एक में रखने पर, यहां लिख रहा हूं, एनपी का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, तो यहां देख लो, ये टाउ, ये एम बी, तो ये टाउ बराबर एम बी, और एन पी के जगह क्या रखूंगा, 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा। अब तुम लोग क्या करो, आगे ध्यान दो, एनपी के जगह 2l साइन थीटा रख देना, टाउ बराबर ये b को पीछे ले जाओ, m, और ये 2l को सामने रख दिया, 2l और b को पीछे लिख दिया, b साइन थीटा। अच्छा, तुम लोग एक वर्ड पढ़े हो, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल एम, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किससे नोट होता है, कैपिटल एम, और उसका सूत्र पढ़े m इंटू 2l, m इंटू 2l। तो ये जो m इंटू 2l, m इंटू 2l, इसके जगह लिख देंगे a कैपिटल M और ये b
साइन थीटा, कैपिटल एम बी साइन थीटा। तो ये तुम्हारा किसका व्यंजक आ गया? प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। और ये डायग्राम भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले बना लेना। अच्छा लगा मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।